जय हिंद बच्चों। आज हम बाय फेज लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं आज से। तो हम ट्राई करेंगे आइंदा भी इस तरह के लेक्चर आपको मिलते रहें और इसी तरीके से आप अच्छे से स्टडी करते रहो। उम्मीद है कि आप सारे लोग घर पर होंगे, अच्छे से होंगे और गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ जी रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर क्लास 11th के लिए। क्लास 11th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इस चैप्टर में हमारे कई सारे टॉपिक हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नए टॉपिक्स। देखिए पहला टॉपिक आज का हमारा यहाँ पर क्या है। प्रीवियसली हमने पढ़ा था इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब जो इक्वेशन ऑफ मोशन आ रही हैं वो आएंगी अंडर द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। आपने सुना होगा कि अर्थ की एक ग्रेविटी होती है, अंडर ग्रेविटी ऑफ अर्थ। इसका मतलब ये कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल हो रही है, गिर रही है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो वो क्या है, ग्रेविटी के अंडर गिर रही है। अर्थ की ग्रेविटी है, उसकी वजह से उस पर एक एक्सेलरेशन अप्लाई हो रहा है जी। तो हम जो अब तक एक्सेलरेशन लेते आए हैं वो था ए। अब उस ए की जगह पे क्या अप्लाई होगा, जी एक्सेलरेशन लगेगा, जो कि क्या है, अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। इसकी वैल्यू आपको पता होगा, जो इसकी यूनिवर्सल वैल्यू है जी की, वो आपकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमेशा ये ली जा रही है वैल्यू। ठीक है, जहां भी आपको जी पुट करना है वो इस तरह से पुट कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारे जो इक्वेशंस हैं किस तरह से चेंज होगी, जो आपने प्रीवियसली देखी होगी कि इक्वेशन स्टार्ट होती है v इजिकल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर a रिप्लेस कर जाएगा, वो हो जाएगा आपका v इजिकल टू यू प्लस प्लस माइनस जी टी। ये प्लस माइनस इस केस में आएगा। अभी पहले मैं इक्वेशन लिख दूं, आपको बताता हूँ फिर। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, इसका सेम ये चेंजमेंट। देन सेकंड इक्वेशन डायरेक्ट मैं चेंज लिख रहा हूँ। सेकंड इक्वेशन थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस प्लस माइनस जी टी स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज 1/2। ठीक है, आपकी थर्ड इक्वेशन क्या थी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 प्लस माइनस जी एस। तो यहाँ प्लस माइनस का साइन इस वजह से आएगा कि अगर सपोज दैट आपकी ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रही है तो आप जी को लोगे पॉजिटिव, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रही है तो आप जी को लोगे नेगेटिव। सही है, ये आपका ओवरऑल डिस्क्रिप्शन है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि किसके बेस पर है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ के बेस पर। ये इस तरह से आपकी इक्वेशंस चेंज हो जाएंगी। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रीली वेटलेसनेस। जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल होती है तो उसे वेटलेसनेस प्रोड्यूस होती है, मिलती है, फील होती है। वो ऐसा क्यों होता है, तो देखो, वेटलेसनेस का मतलब सिंपल ये है कि आप कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह से नीचे गिराएंगे तो उसका वेट, अगर आप गिरती हुई ऑब्जेक्ट का वेट चेक करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट का वेट m इज इक्वल टू 0 ही होगा, यानी उसका कोई वेट हमको फील नहीं होगा। इसीलिए ऐसा होता है जब आप झूला झूलते हैं तो आपने देखा होगा कि जब आप हाइट से, ये जैसे बड़ा वाला झूला होता है ना, गोल गोल मेलों में ठेलों में घूमते हैं हम, झूलते हैं, तो वो जो झूला होता है जब आप ऊपर जा रहे होते हैं इससे, तब इसमें कुछ भी हमारे हमको फील नहीं होता। और जैसे ही हम नीचे आ रहे होते हैं इस तरह से, तो अचानक से पेट में गुड़ गुड़ सी और ऐसा लगता है जैसे कि कोई ऊपर उठा रहा है, ऐसा फील होता है। तो वही चीज़ है आपकी, क्यों, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अर्थ की ग्रेविटी आपको खींच रही होती है और आपके ऊपर कोई भी इधर उधर से फोर्स नहीं लगा होता, आप फ्रीली फॉल हो रहे होते हैं। इसे कहते हैं फ्रीली फॉल होना या फिर वेटलेसनेस होना इसको। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल होती है और इस केस में आपका जो एक्सेलरेशन लगेगा वो क्या लगेगा, स्मॉल जी। सिंपल है, इस तरह से आप सिंपली देख सकते हो। अब अगर देखना चाहो कि जब भी कोई बॉडी फ्रीली फॉल होती है तो वहाँ पर किस तरीके से वेलोसिटी में, टाइम में चेंजमेंट होता है, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करेंगे तो कुछ इस तरह से रहता है। जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल हो रही है तो हम पहला ग्राफ बना रहे हैं उसके एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन और टाइम में। ये आपकी ग्राफ की एक्सिस है, ओरिजिन पॉइंट, यहाँ पर हमने लिया है टी टाइम, और इस लाइन पर हम ले रहे हैं एक्सेलरेशन।
ठीक है, ये इस लाइन में एक्सेलरेशन, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब टाइम आपका इंक्रीज करेगा, टाइम में नेगेटिव पॉजिटिव कुछ है नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 ये, बट जो वो आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो डाउनवर्ड ऑब्जेक्ट के लिए नेगेटिव रहेगा। तो आपका जो ग्राफ है वो यहाँ से कोई पॉइंट आएगा 9.8, इस पॉइंट पर ग्राफ इस तरह से ड्रॉ किया जाएगा ये, क्योंकि जी जो है फिक्स है आपका, जी फिक्स है, इसीलिए जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनेगा, सिंपल। ठीक है, देख लीजिए इसको। अब अगला पॉइंट हम देखें कि फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट, ये ग्राफ किसके लिए था, एक्सेलरेशन किस तरीके से चेंज होगा कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल हो रही है तो। अब जो ग्राफ आएगा वो होगा आपका कि वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी में कैसा वेरिएशन आएगा अगर ये ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल होती है तो। जब भी ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल होगी तो उसकी वेलोसिटी में कुछ इस तरीके से चेंज आएगा, ये सेम पहले की तरह, टाइम पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 ऐसे। अब ये वेलोसिटी नेगेटिव में ही जाएगी, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव में क्यों जा रही है, क्योंकि आप पहले से ही डिसाइड कर चुके हो कि माइनस का जी होगा। और वेलोसिटी यहाँ से मान लीजिए सपोज दैट u इज इक्वल टू 10 से किसी ने ऑब्जेक्ट को फेंका, फाइनल वेलोसिटी तो उसकी जीरो ही होनी है, लास्ट में आके उसको रुकना है, लास्ट में आके इसको अर्थ पे गिरेगी तो रुकेगी यहाँ पर। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं ना u माइनस वी अपॉन टी, तो जो एक्सेलरेशन होता है वो इसीलिए जीरो आता है हमारा। तो जब ये गिरेगी तो एक एक्सेलरेशन का डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, सॉरी जो v वेलोसिटी है उसके लिए इस तरीके से ग्राफ जाएगा v वेलोसिटी का। ये आपकी सिंपली नोटेबल पॉइंट होंगे कहाँ कहाँ कितनी कितनी वेलोसिटी है। मीन्स कहने का मतलब ये है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी कवर अप करेगी ये आपकी ऑब्जेक्ट। अब ये कैसे कवर अप करेगी, देखो अभी बताया था मैंने g इज इक्वल टू क्या था, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट जब गिर रही है तो वो अपनी वेलोसिटी में 9.8 मीटर पर सेकेंड का चेंज कर रही होती है हर सेकेंड, हर सेकेंड उसकी वेलोसिटी इतने अमाउंट से बढ़ रही होती है, और एट लास्ट वो जाके यहाँ जीरो हो जाती है। ये है सिंपल कहने का मतलब, समझ रहे हैं, पर सेकंड इतना चेंज हो रहा है उसकी वेलोसिटी में। जी का मतलब ये होता है जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल होती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें डिस्टेंस में, तो डिस्टेंस का ग्राफ भी कुछ इस तरीके से बनेगा, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। डिस्टेंस का ग्राफ कैसे बनेगा, टाइम अपना कांस्टेंट बढ़ता रहेगा, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपकी कम हो रही है, पहले आपकी हाइट थी सपोज दैट मान लीजिए 50 मीटर की हाइट पर थे, अब घटते घटते डिस्टेंस कम ही तो होगी, तो डिस्टेंस कम होती जाएगी तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता जाएगा, ये नेगेटिव में बनता जाएगा। ठीक है, इससे पता लगेगा कि डिस्टेंस हमारी कम होती जा रही है, एट लास्ट वो जाकर फाइनली डिस्टेंस जिसके रेफरेंस में हम, जिस पॉइंट के रेफरेंस में हम देख रहे हैं वो फाइनली जीरो हो जाएगा फिर डिस्टेंस। तो ये सिंपल से कुछ टॉपिक थे फ्रीली फॉल के रिगार्डिंग, और अर्थ के ग्रेविटी सेंटर के, ग्रेविटी के साथ जब ऑब्जेक्ट गिरती है तो उसके रिगार्डिंग पॉइंट थे ये। चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है हमारे। आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इधर स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर व्हीकल। जब भी कोई व्हीकल चलती है तो हम उस पर ब्रेक लगा रहे हैं, ब्रेक लगाने में जब हमने ब्रेक लगाया तो वो कितनी देर में स्टॉप होगी या कितनी दूरी पर जाकर स्टॉप होगी, ये किस पर डिपेंड करता है। तो आज का ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात करते हैं। अब देखो अगर कोई और कार है वो स्टॉप होगी तो जाहिर सी बात है उसकी यू है वो तो कुछ ना कुछ है, बट ये जो वी है वो लास्ट वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और ए एक्सेलरेशन हमको पता नहीं है जो भी होगा, ऐसे ही टाइम टी हमको पता नहीं है जो भी होगा, कितनी देर में रुकती है वो ऑब्जेक्ट या कार। फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे आपका वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला हम सिंपल यूज़ करेंगे। अभी देखो मैंने बताया कि v इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारा, ज़ीरो, क्या रहेगा सिंपली ज़ीरो। u की वैल्यू हमको पता होगी, कुछ ना कुछ होगी वहाँ पर,
2AS, ये S डिस्टेंस हमको निकालनी है, माइनस का U स्क्वायर अपॉन 2A विच इज इक्वल टू S, ये सिंपल सी इसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, अब जब ये ऑब्जेक्ट स्टॉप होगी तो इतना डिस्टेंस कवर अप करेगी। ये माइनस शो कर रहा है कि आपका एक्सेलरेशन धीरे धीरे घट रहा है। ये माइनस जो है इस एस के लिए नहीं है, सिंपल ये माइनस शो कर रहा है कि आपका एक्सेलरेशन क्या है, धीरे धीरे घट रहा है, कम हो रही है, क्योंकि लास्ट में जाके इसको जीरो हो जाना है वेलोसिटी को। तो जब भी आप अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेक करें कि क्या आपके ऑब्जर्वेशन क्या निकल रहे हैं, क्या निकलेंगे कि आपकी जो स्पीड डिस्टेंस है वो स्पीड पर पावर 2 से डिपेंड करती है। अगर आप क्या करें, इसकी स्पीड को 2 टाइम्स कर दें, दुगना कर दें, तो आपकी जो डिस्टेंस है वो अब 4 गुना हो जाएगी। अगर आपने 50 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चला रहे थे ना, तो वहाँ डाटा 50 किलोमीटर का जो डाटा आएगा, 50 किलोमीटर से चलती हुई गाड़ी जितने डिस्टेंस पर रुकेगी, अगर गाड़ी की स्पीड आप डबल करते हैं 100 किलोमीटर, तो जो है आपकी जो एस है वो 4 गुना हो जाएगी, पहले की 4 गुना। समझ रहे हैं? तो ये सिंपल सा पॉइंट है यहाँ पर, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हो कितनी दूरी पर वो कार रुकेगी। चलो इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। फॉर्मूला आपको पता लग ही गया, क्या फॉर्मूला था? इसमें क्या दिया हुआ है, सिंपली देखो न्यूमेरिकल में कह रहा है कार मूविंग विद स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड बाय ब्रेक्स आफ्टर कवरिंग 6 मीटर। 6 मीटर कवर करने के बाद वो ब्रेक मतलब ब्रेक लगाए और 6 मीटर में कवर करके वो स्टॉप हो गई और 50 से किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी। व्हाट विल बी द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो कितनी डिस्टेंस पर स्टॉप हो जाएगी? ठीक है, 6 मीटर कवर करके ब्रेक लगाए गए हैं। अब इफ़ द सेम कार इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, अगर सेम कार 100 किलोमीटर पर आवर पर चले तो वो कार कितनी दूरी पर रुक जाएगी? क्वेश्चन समझने की चीज़ है, क्वेश्चन समझो ध्यान से। क्वेश्चन ये कह रहा है सिंपली कि कार है एक आपकी, वो कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी और 6 मीटर की डिस्टेंस पर क्या हुआ, स्टॉप हो गई। अगर मैं वही कार 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलाऊं, वो कार कितने डिस्टेंस पर जाकर स्टॉप होगी? अब हमें क्या करना है, इसकी हेल्प से डाटा फाइंड आउट करेंगे कि ए या फिर टी, जो भी डाटा हमें इसकी हेल्प से निकालेंगे और ये डाटा हम यहाँ प्लेस करेंगे कि ए एक्सेलरेशन वगैरह वो डाटा जो भी आएगा यहाँ प्लेस करके हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इजीली। तो डाटा को थोड़ा सा हम मैनिपुलेट करेंगे, चेंज करेंगे। सिंपली क्या आना है, 5 किलोमीटर पर आवर है तो यूजल टू सॉरी 50 किलोमीटर पर आवर है वो, इसको चेंज करेंगे अगर हम मीटर पर सेकंड में, ये हो जाएगा क्रॉस 5/18 मीटर पर सेकंड। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, एस डिस्टेंस इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2a। एस आपको पता है 6 मीटर पर सेकंड, यू की वैल्यू हम माइनस लगा देंगे यहाँ, माइनस यू की वैल्यू, ये सारी वैल्यू सॉल्व तो देखो कर सकते हो थोड़ा बहुत, जो भी सॉल्व हो 25 9, बस ये आप लिख सकते हो फाइनली 125/9। तो यहाँ से आएगा 125/9 के स्क्वायर अपॉन 2a, ये आपका यहाँ पर आएगा a। तो जो बनेगा आपका इक्वेशन a इज इक्वल टू 125/9 स्क्वायर और 6 2 के साथ मल्टीप्लाई और 12 माइनस चल ही रहा है, तो यहाँ से फाइनली हमको ए एक्सेलरेशन मिल जाएगा -16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन है जो कार अप्लाई करती है। ये फर्स्ट केस की बात हो रही है, कार इस फर्स्ट केस में इस तरीके से एक्सेलरेशन अप्लाई करेगी। अब आप आ जाओ ऐसे ही दूसरे केस पर। दूसरा केस कह रहा था कि 100 से चलेगी, पता नहीं कब तक रुकेगी, कितनी दूरी पर जाकर रुकेगी। ठीक है, ये आपको पता है। अब इस फॉर्मूले में आपने u पता है 100 वाला, a -16, s की वैल्यू निकालनी है बस। u को आपको चेंज कर लो वही मीटर वाले में, तो ये हो जाएगा 50 9 25/9
मीटर पर सेकंड में चलेगा, ध्यान रखना। तो s इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2as। फाइनली वैल्यू पुट करेंगे 250 अपॉन 9 स्क्वायर, 2 इंटू माइनस का 16, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। सॉल्व कर लेना इसको अपने आप। सॉल्व करने के बाद आपका फाइनल वैल्यू आएगी 24.1 मीटर। इतनी डिस्टेंस पर जाकर वैल्यू जो आपके ऑब्जेक्ट है वो रुकेगी। सिंपल है, बताओ। अब एक चीज़ देखना, अभी मैंने बताया था आपको कि अगर आपकी ऑब्जेक्ट कार की स्पीड डबल हो जाएगी तो आपकी जो डिस्टेंस है वो 4 गुना बढ़ जाएगी। तो देखो आपने देखा 50 किलोमीटर से चल रही थी तो 6 मीटर की डिस्टेंस पर जाकर रुकी। स्पीड बढ़ा दी आपने, 100 किलोमीटर से चल रही थी तब वो जाकर 24 पर जाकर रुकी, मतलब 4 गुना हो गया। देखो 6 4 जा 24। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल टॉपिक इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।